नमस्कार भैया और बहनी। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बायो का जो दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में। अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो चैप्टर है इसके नाम से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो हमारा शरीर है वो एक ही साथ कई सारे काम करता है। जैसे आप खाली बैठे हो ना तो वो तब भी आप कई सारे काम कर रहे हो, मतलब आपका दिल धड़क रहा है, आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, आप सांस ले रहे हो, आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो, कितने सारे काम हो रहे हैं। ऐसे अनगिनत काम आपके शरीर में और होते रहते हैं। आपका लीवर काम कर रहा है, आपकी आंत काम कर रही है, आप कुछ खाए वो पच रहा है, ठीक है, आप पैर हिला रहे हो, तो ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं, यानी एक कंट्रोल वे में हो रहे हैं और कोऑर्डिनेट होकर हो रहे हैं, यानी एक साथ मिलजुल कर सारे काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको खाना पच रहा है दिल रुक गया, हाँ दिल भी चल रहा है, खाना भी पच रहा है, खून भी दौड़ रहा है, तो सारे कोऑर्डिनेट यानी एक साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं ना, तो यही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो एक कंट्रोल वे में कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट होकर रहे हैं, तो इसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि किस तरीके से हमारा जो शरीर है कैसे काम ये सारे एक साथ करता है, कोऑर्डिनेट होकर करता है, वो भी कंट्रोल होकर करता है। अब जैसे कि मान लो आप गए हो लैट्रिन करने, अब आप लैट्रिन कर रहे हो, उस टाइम लैट्रिन भी करते रहते हो, पादते भी रहते हो, मान लो लैट्रिन कर लिए तो टोटी भी चलाते रहते हो, सांस भी लेते रहते हो, दिल भी धड़कते रहता है, खून भी दौड़ते रहता है, कुछ देखते भी रहते हो, सुनते भी रहते हो, कितने सारे काम हो रहे हैं एक ही साथ, ठीक है, पाद दिए हो वो सूंघ भी रहे हो, तो ये सारे एक ही साथ काम कैसे हो जाते हैं हमारे शरीर में, इसी को ही तो समझना है। कैसे हमारा दिमाग ये सारे काम कर लेता है और भी क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, इसी को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, तो देखो ये कोऑर्डिनेशन बेसिकली दो प्रकार से होते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, ये जो हमारे शरीर एक साथ जुड़ी है, कि जैसे अगर चिंगोटी यहाँ भी कट रहा है ना तो आपके दिमाग को पता चला हाँ चिंगोटी यहाँ कट रहा है, तो ये कैसे जुड़ा है हमारे दिमाग से, उसी कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारे भैया नर्वस के थ्रू, ठीक है, जिसे आप नर्वस सिस्टम भी कहते हो। दूसरा होता है हार्मोन्स के थ्रू, हार्मोनल। तो हार्मोन्स के भी थ्रू भी हमारे शरीर के अंदर मैसेज यहाँ से वहाँ जाता है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं नर्वस के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये केवल हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, यानी एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। और गोरू, बरदा, बछवा, छछुन्नर, गाय, ये सारी जितने भी, इन सब के भी अंदर पाया जाता है। लेकिन ये चीज़ें प्लांट के अंदर नहीं पाई जाती। अब प्लांट को चिंगोटी काटोगे थोड़ी ना से पता चलेगा। जैसे आपके हाथ में कोई चिंगोटी काटो तो आपको पता चला, चटकनियाँ दोगे। अब प्लांट को जाकर चिंगोटी काटोगे क्या वो थोड़ी ना आपको चटनी आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये नर्वस जो है ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो मैसेज जो रहता है वो पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, तो पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू। सबसे पहले जान जाओ नर्वस सिस्टम है क्या। तो ये जो ढांचा देख रहे हो हमारे पूरे शरीर का, यही है नर्वस सिस्टम। दिमाग मिला लो, रीढ़ की हड्डी मिला लो, और जो भगवान ऐसे वायरिंग फिट कर रखे हैं ना, रीढ़ की हड्डी से निकली है, दिमाग से निकला है, वो सारे नर्वस सिस्टम में आते हैं। सारा मिलाओगे नर्वस सिस्टम है, ठीक है। दूसरा आता है हार्मोनल। ये जो हार्मोनल रहता है ये प्लांट के भी अंदर होता है। प्लांट के अंदर कैसे होता है, तो प्लांट के अंदर भैया देखो भगवान पहली बात तो ब्रेन फिट नहीं कर रखे हैं। तो कहीं भी आप देखोगे कि दिमाग नहीं पाया जाता प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर दिमाग नहीं पाया जाता तो प्लांट कैसे भैया काम करेगा, कैसे वो सारा अपना काम करेगा, कैसे वो अपनी ग्रोथ कराएगा, कैसे वो अपने पत्ती को झड़ाएगा, कैसे वो अपना फल पकाएगा। तो ये सारे चीज़ कराने का काम प्लांट के अंदर हार्मोन्स करता है, ठीक है। दूसरा, एनिमल्स के भी अंदर हार्मोन्स होता है, हम लोग के भी अंदर हार्मोन्स रहता है। अब मान लो हमारे गटे में कोनो हार्मोन से निकला है और उस हार्मोन का हमारे यहाँ पर ज़रूरत है, तो यहाँ से मान लो ज़रूरत है, वैसे तो है नहीं, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हार्मोन गया यहाँ पर, तो ये चला गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो काम हो जाएगा। तो ये हार्मोन्स के भी थ्रू मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है। अब कैसे होता है उसको आगे अगली पार्ट में जानेंगे। तो देखो ये हो गया हार्मोन्स के बारे में। अब देखो ये जो नर्वस वाला है ये भैया फास्ट होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स रहता है। तो अगर कोई आपको चिंगोटी काटेगा तो ना यहाँ से भन्न दे, यहाँ से मैसेज जाता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू, 1 सेकंड में नहीं लगता है, और दिमाग को तुरंत भरने से मैसेज करता है कि हाँ कोनो चिंगोटी काट रहा, चटकनी आ दो। तो ये फास्ट होता है और ये हार्मोन्स वाला स्लो होता है। ये जो हार्मोन्स होता है इसमें जो मैसेज जाता है ना वो जाता है केमिकल के थ्रू। तो ये जो हार्मोन्स होता है बेसिकली बस ये जान जाओ, ये जो हार्मोन्स होता है ये केमिकल है। केमिकल जो हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स बनता है ना बहुत कम मात्रा बनता है, इतना सा, बहुत कम, ठीक है, इतना सा हार्मोन्स बनता है, वो भी केमिकल रूप में रहता है, थोड़ा पनिया टाइप का रहता है। तो अब मान लो यहाँ से कोई हार्मोन्स निकला, उसको यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, तो वो कैसे जाएगा, तो भैया हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ता रहता है, तो उस खून के माध्यम से यहाँ पहुँच जाएगा। तो जितना तेज खून जाएगा उतना तेज वो भी जा पाएगा।
तो यही चीज़ होता है। तो ये थोड़ा स्लो होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला बहुत तेज होता है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी इसके बारे में। ठीक है, यानी ये जो हमारा पूरा ढांचा है हमारे शरीर के अंदर, इसके बारे में बात करते हैं, इसी को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती है, एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में CNS कहते हैं, और दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम PNS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो सेंटर में नर्वस सिस्टम है उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंटर में कौन कौन सा, अगर ऐसे आप अपना शरीर फाड़ दो, मतलब चीर दो, तो देखोगे बीच में यहाँ दिमाग बचेगा, और यहाँ से अगर पीछे से चीरोगे तो रीढ़ की हड्डी बचेगी। तो ये क्या है, तो रीढ़ की हड्डी और दिमाग हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारे शरीर के बीचों बीच में है। तो देखो, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इन्हीं दोनों के बारे में एकदम खखोर के पढ़ना है। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है, इसको समझो, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, देखोगे बहुत सारी वायरिंग भगवान निकाल दी है ना, वही वायरिंग को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर आप निकाल दोगे, ब्रेन को निकाल दो और ये रीढ़ की हड्डी निकाल दो, तो किनारे किनारे ये जो वायरिंग हमारे भगवान छितरा रखे हैं शरीर के अंदर, वही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बस और कुछ नहीं है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जो भगवान किनारे किनारे शरीर की हड्डी से निकाल रखी, ये है क्या, तो ये है भैया नर्व्स, इसे हम नर्व्स कहते हैं। बहुत से लोग इसे नस समझ लेते हैं, तो ये नस नहीं है, खून वाली नस नहीं है, ये हमारे शरीर में अलगंटे पाई जाती है, हमारे शरीर में ये सब होती है। इसे आप देखे नहीं होगे, अगर आपको देखना हो तो कौनो अपनी लड़की का, अपनी वाली का आशिक ओशिक हो, तो अगर उसकी वाली छोड़ के चली जाएगी तो अपना कहेगा दिल चीर के देख मेरा नाम होगा, तो जब अपना दिल चीरेगा तो देख लेना कहीं उसका नर्व्स दिख सकता है। तो इस तरीके से आप नर्व्स को देख सकते हो। हालांकि अभी आप नर्व्स नहीं देखोगे, ये जो आपको नस दिखती है, नर्व्स नहीं होती, ये नस होती है, नर्व्स अलग होता है। ठीक है, ये जो नर्व्स होता है देखोगे ऐसे हमारे पूरे शरीर में छितराया रहता है। ये जो नर्व्स रहता है हमारे हाथ में भी, अगर हाथ में कोई चिंगोटी काटा ना, अब देखो चिंगोटी काटा, नर्व्स क्या करेगी, भन दे मैसेज पहुंचेगी दिमाग तक, और दिमाग को कहेगा हाँ भनने से कौन चिंगोटी काट रहा है, समझ गया ना। तो यही नर्व्स जो रहती है यहाँ से मैसेज तुरंत ट्रांसपोर्ट करती है। मान लो पीछे से आपको कोई लतिया दिया, तो तुरंत पीछे जो नर्व्स है ना, वो भनने से मैसेज फेंकेगी यहाँ पर दिमाग तक, और दिमाग कहेगा हाँ कौन लतिया रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से कुछ काम करती है नर्व्स। ये जो नर्व्स रहता है ये न्यूरॉन से बना रहता है, जिससे हमारा दिमाग बना रहता है। ये न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से दिखता है, समझ गए ना। अब देखो, ये जो नर्व्स रहती है कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का मतलब क्या है, जो हमारे जो ब्रेन से नर्व्स निकली है उसे हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। देखोगे हमारे मुंह में भी बहुत सारी नर्व्स छितराई है ना, देखो नाक में भी गई, या मुंह में गया, जीभ में भी गया होगा, बहुत जगह गया होगा। तो नाक में जो गया होगा, जैसे मान लो कोई पाद दिया ऐसे करके सूंघे, तो यहाँ जो नाक में नर्व्स है ना, तुरंत भरने से दिमाग तक मैसेज पहुंचाई, और ये क्या कहेगा, दिमाग कौन पाद है, तुरंत नाक बंद कर ले, समझ गए ना। तो इस तरीके से नर्व्स काम करती है। तो जो हमारे दिमाग से जो नर्व्स निकली है उसे हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा ये जो खोपड़ी है ना, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। ये जो हड्डी है ऊपर वाली ना, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। 8 हड्डियों से मिलकर बना रहता है ये, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो सारा नर्व्स फैला है उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। दूसरा आता है भैया स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स का मतलब ये है कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी से नर्व्स निकली हुई हैं, देखोगे बहुत सारी भगवान ने वायरिंग निकाल रखी हैं, लगभग 31 वायरिंग निकालते हैं भगवान। ठीक है, तो ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये हमारे रीढ़ की हड्डी से निकली रहती है, पूरे शरीर में जाग छितराई रहती है। जैसे मान लो गोड़ों में कौन मार दिया, तो यहाँ भी वो नर्व्स है, और वो नर्व्स तुरंत मैसेज पहुँचा देगी रीढ़ की हड्डी तक, और रीढ़ की हड्डी दिमाग तक पहुँचा देगी, और दिमागवा क्या कहेगा, हाँ कौन वहाँ मार रहा है, तो भाग ले वहाँ से। तो ये स्पाइनल नर्व्स हो गई। स्पाइनल नर्व्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसलिए वहाँ से जो नर्व्स निकले उसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो आप ऊपर की तो बातें जान गए होगी, क्या चीज़ है चैप्टर में, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर नर्व्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इतना पढ़ लोगे ना, आपका चैप्टर खत्म। और ये जान जाओ कि बहुत आसान है, आपको अपने दिमाग के बारे में जानना है कि किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है, तो आपको मज़ा नहीं आएगी क्या। अब हम समझते हैं कि जो नर्व्स रहती है ये और कितने प्रकार की होती है और कैसे काम करती है, इसके बारे में। तो अभी तक हमने बात कर ली है कि जो नर्व्स होते हैं वो जगह के हिसाब से कैसे कैटेगराइज हैं। यानी जो हमारे मूढ़वम नर्व्स हैं, यानी जो ब्रेन से निकलते हैं, उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। जो हमारे रीढ़ की हड्डी से निकलते हैं उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो आप देखो कि जो मूड में उसे हम दूसरी नर्व्स कहते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी यानी या इस तरफ है उसे हम कुछ और नर्व्स कहते हैं। तो जगह के हिसाब से हमने उसे कैटेगराइज कर लिया। अब चिंता मत करना, मेरा कपड़ा बदल गया है क्या करूँ। देखो अब हम बात करते हैं जो नर्व्स होता है वो
काम के हिसाब से कैसे कैटेगराइज करें हैं साइंटिस्ट लोगों ने। तो काम के हिसाब से भी बहुत तरीके की इसकी कैटेगरी है, अभी इसके बाद भी और कैटेगरी है, उसको आगे जानेंगे। देखो सबसे पहले आता है सोमैटिक नर्व, दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्व। सोमैटिक नर्व क्या होता है इसको समझते हैं। तो सोमैटिक नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं, इसे हम वॉलेंट्री नर्व्स भी कहते हैं। तो ये वॉलेंट्री नर्व्स होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वॉलेंट्री का मतलब जानो, फिर वॉलेंट्री नर्व्स का मतलब जानना। वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आप अपना हाथ कंट्रोल कर ले रहे हो, ठीक है, अपना किसी चिढ़ाने उड़ाने के लिए भी कंट्रोल कर ले रहे हो, जीभ कंट्रोल कर लेते हो, अपनी पैर कंट्रोल कर ले रहे हो, और भी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हो, मतलब जैसे नाक हो, ये देखो ये सब कंट्रोल कर ले रहे हो, आईब्रो कंट्रोल कर लेते हो ऐसे ऐसे करने के लिए, किसी का आंख मारने के लिए आंख कंट्रोल कर ले रहे हो। तो ये सब वॉलेंट्री चीज़ होती है जिसे आप कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन इनवॉलेंट्री उसे हम कहते हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके शरीर में ऐसी जो चीज़ें, जिसे ऐसी नर्व्स जिसे आप कंट्रोल कर लेते हो, वो से हम वॉलेंट्री नर्व्स कहते हैं, और उसी को हम सोमैटिक नर्व्स कहते हैं। यानी ऐसी नर्व्स जिसे आप कंट्रोल कर ले रहे हो, जैसे आपकी हाथ की नर्व्स हैं, देखो ये कंट्रोल कर ले रहा हूँ, जो अंदर नर्व्स है वो भी मुड़ उड़ रही होंगी, तो इसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। पैर की नर्व्स हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब भैया वॉलेंट्री नर्व्स यानी सोमैटिक नर्व्स हैं। दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्व। ऑटोनॉमिक नर्व भैया इनवॉलेंट्री होती है, यानी ऐसी नर्व जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपकी पेट की नस हो गई, आपकी किडनी के नर्व्स हो गई, आपके यहाँ की नर्व्स हो गई, मतलब यहाँ सबकी कुछ और मत सुनना है, देखो फेफड़े की नर्व्स हो गई, तो ये सब यहाँ सबका आप नर्व्स थोड़ी ना हिला सकते हो, तो यहाँ सबका आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये सब क्या है भैया, इनवॉलेंट्री नर्व्स हैं, और इसी को हम ऑटोनॉमिक नर्व्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होते रहती हैं। ठीक, अब देखो ये जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती है ना, इसकी भी दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्व, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब भगवती धरा ये सिंपैथेटिक नर्व क्या होता है, देखो बहुत आसान है। सिंपैथेटिक नर्व हम उसे कहते हैं ऐसी नर्व जो एक्सपेंड करे एनर्जी इन बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो एनर्जी बहाने का काम कराती है उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व। एनर्जी बहाने का मतलब क्या है, एनर्जी बहाने का मतलब यह है जो हमारे शरीर में एनर्जी फैलाए, उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व। जैसे कि मान लो आपको कुकुर दौड़ा लिया और आप मान लो बीमार हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन जब कुकुर वो दौड़ाएगा ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है, तो एनर्जी फैलाने का काम किया कौन, सिंपैथेटिक नर्व किया। समझ गए। मान लो आपकी वाली आपके सामने आ गई, बिना मेकअप के आ गई, सोचोगे चुड़ैल उड़ैल है, तो आप भाग, मान लो आप बीमार हो, आप भाग नहीं सकते, लेकिन ऑटोमेटिक भागने लगो, कितनी एनर्जी आ जाएगी। तो ये कौन करा रहा है, तो ये कराता है सिंपैथेटिक नर्व। समझ गए ना। सिंपैथेटिक नर्व का सिंपल सही काम होता है कि हमारे शरीर में एनर्जी को बहाना। समझ गए, यानी जब आदमी जोशा वोशा जाता है सिंपैथेटिक नर्व की वजह से। समझ गए। देखो दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व ये इसी का उल्टा काम करता है, ये भैया एनर्जी बहाने का काम कराता है, ये एनर्जी को उसी को रोकने का काम कराता है, यानी हमारे बॉडी को रिलैक्स कराने का काम कराता है। यानी ये क्या करता है, काम्स डाउन, जैसे गाने में बना ना, बेबी कम डाउन, तो कम डाउन का मतलब क्या है, यानी उनकी जो बेबी होगी वो कम डाउन मतलब रिलैक्स हो जाएगी। तो रिलैक्स किस वजह से होगी, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व की वजह से होगी। हालांकि वो हीरो को ये नहीं पता होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कम डाउन बॉडी टू कंजर्व एनर्जी, ताकि वो अपने एनर्जी को बचा सके, अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर सके जो उसकी एनर्जी फैल गई है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व की वजह से होता है। जैसे मान लो आपको कुकुर दौड़ा लिया और आप 1 किलोमीटर बाद जाकर रुके, तो आप थक गए हो, लेकिन थकने के बाद जब आप रुक जाओगे तो आप क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी, फिर से एनर्जी आ जाती है धीरे धीरे, मतलब कम डाउन हो जाते हो। तो वो सब क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व की वजह से होता है। यानी ये तो आपको एनर्जी दिलाएगा, फिर वो एनर्जी को आराम से आपको रिलैक्स करा देगा कुछ देर बाद। समझ गए। तो ये नर्व्स के काम होते हैं। तो कैसे आपकी ये सब अंदर होता है, ये समझ में आ रहा है ना, बड़ा निक लग रहा होगा आपको। अब देखो ये जो नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स बनी कैसे रहती है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स ये बनी रहती है न्यूरॉन से। न्यूरॉन दिखता कुछ इस तरीके से, देख लो एक बार रखिए फोड़ के, ऐसे कुछ दिखता है। हालांकि देखो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, तो रियल में कुछ इस तरीके से न्यूरॉन दिखता है। समझ गया ना। ये जो न्यूरॉन्स रहता है इसमें कई चीज़ें पाई जाती हैं, इसी से क्या रहता है, ये सभी न्यूरॉन्स, सभी नर्व्स बने रहते हैं। ये जो न्यूरॉन रहता है, जैसे एक न्यूरॉन ये है, फिर इसके आगे एक न्यूरॉन ऐसे कनेक्ट रहेगा, फिर उसके आगे एक न्यूरॉन ऐसे कनेक्ट रहेगा। तो आगे जो न्यूरॉन कनेक्ट रहेगा ना, तो देखो कि कुछ इस तरीके से न्यूरॉन कनेक्ट रहता है। आप जैसे देखो ये जो न्यूरॉन है, जब आगे एक न्यूरॉन होगा ना, तो न्यूरॉन का ये वाला, मान लो दूसरे वाले न्यूरॉन का ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग नहीं कनेक्ट रहेगा, बल्कि दूसरे न्यूरॉन का ये वाला भाग आकर यहाँ कनेक्ट रहेगा। समझ गए ना। जैसे इसके पीछे जो न्यूरॉन होगा, तो इसके पीछे क्या कनेक्ट होगा, ये वाला कनेक्ट होगा जो दूसरे वाले न्यूरॉन का होगा। समझ गया ना। तो यहाँ पर ऐसी बूंदी बूंदी कनेक्ट होगा, तो क्या करेगा, उधर से मैसेज भेजा इसमें, इसमें से मैसेज भेजा भरने दो उसमें जाएगा, उसमें से उसमें, ऐसे ऐसे मैसेज हमारे शरीर में ट्रांसफर होता है। ये न्यूरॉन का रहता है। ये जो न्यूरॉनमा होता है इसके अंदर पाया क्या जाता है ये जान जाओ। तो ये वाला देखोगे, ये जो बीच वाला बॉडी है इसे हम कहते हैं सेल बॉडी, यानी इसकी सेल की पूरी बॉडी है। यहाँ जो बीच में से पाइप निकाल लिए भगवान, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। ये देखोगे यहाँ पर जो सेल बॉडी है उसके ऊपर कुछ ऐसे बाल बाल टाइप का उगा, हमारे भी उगा रहता है, मतलब हाथ होत में, तो ये इसे हम कहते हैं डेंड्राइट
डेंड्राइट्स, ठीक है। इसी डेंड्राइट से एक्सॉन कनेक्ट रहता है। एक्सॉन मतलब ये एक्सॉन टर्मिनल, देखोगे ये जो वाला न्यूरॉन है, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो एक्सॉन यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसका यहाँ पर अंत है, यानी इसका टर्मिनल है, तो इसीलिए इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। अब देखो जो आगे न्यूरॉन कनेक्ट होगा, मतलब दूसरा न्यूरॉन जो होगा, तो जो दूसरे न्यूरॉन का ये वाला भाग होगा, यहाँ पर आगे कनेक्ट होगा इससे, समझ गए ना। तो ऐसे यहाँ से मैसेज भरने दो उसमें भेजेगा, भरने दो उसमें, और ये सब होने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। 1 सेकंड का पता नहीं कितना कम हिस्सा लगता है हमारे शरीर में मैसेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो आपके शरीर में जो भी नर्व्स फैली हैं, यहाँ हाथ होत में, पेट वोट में, यहाँ सब जहाँ फैली हो, वो सब किससे बनी है? न्यूरॉन से बनी है। वही न्यूरॉन क्या करता है? आपके शरीर में मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे मान लो यहाँ कोई चिंगोटी काटा, तो यहाँ न्यूरॉन्स में तुरंत इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट किया होगा, भन्ने दिन मैसेज ये मेरे दिमाग तक पहुंचा, दिमाग को कहा होगा कौन चिंगोटी काट रहा है, समझ गया ना। इसी तरीके से कुछ मैसेज वैसे जाता है, यही न्यूरॉन्स फैलाता है। तो आई होप आप न्यूरॉन्स के बारे में समझ गए होंगे, कैसे न्यूरॉन्स हैं, ये सारे नर्व्स बने रहते हैं। नर्व्स ये मत सोचना कि नस होती हैं, नस नहीं होती। नर्व्स हमारे शरीर में एक अलगंटे भगवान ने एक वायरिंग कर रखी है, उसे हम नर्व्स कहते हैं, और वो नर्व्स न्यूरॉन से बनी रहती हैं। अब देखो जो ये नर्व्स होती हैं, ऐसे नहीं केवल इतने प्रकार की होती हैं, और भी प्रकार की होती हैं, अब उनको समझते हैं। तो देखो अब आता है सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन। इसके बारे में समझते क्या होता है, ये भी हमारे शरीर में पाया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो कि हमारे शरीर से मैसेज ले जाने का काम करते हैं हमारे दिमाग तक, उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो देखो जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो कैरी करता है सिग्नल टू आवर ब्रेन। तो वो जो सिग्नल रहता है वो हमारे ब्रेन तक कैरी करने का काम करता है। जैसे मान लो यहाँ से चिंगोटी कोई काटा, तो यहाँ से जो मैसेज गया न्यूरॉन के द्वारा ना, न्यूरॉन का मतलब क्या है, जब 1 2 3 न्यूरॉन ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, वही नर्व्स कहलाते हैं। तो जब आप कई सारे न्यूरॉन जोड़ दोगे, सेंसरी न्यूरॉन जोड़ दोगे, तो उसे आप सेंसरी नर्व्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये सेंसरी नर्व्स ही हैं। अगर खूब ढेर सारे सेंसरी न्यूरॉन को जोड़ दोगे, तो खूब ढेर सारे सेंसरी न्यूरॉन को जोड़ दो, सेंसरी नर्व बन जाएंगे। तो जैसे आपके यहाँ कोई चिंगोटी काटा, तो जैसे यहाँ चिंगोटी काटेगा, तो यहाँ का मैसेज जो ब्रेन तक ले जाने का काम करता है वो सेंसरी न्यूरॉन करता है। अब मान लो दिमाग कहा कि हाँ भैया कौन चिंगोटी काट रहा है, तो यहाँ से मैसेज यहाँ तक आएगा कैसे, तो वो लाने का काम करता है मोटर न्यूरॉन, समझ गए ना। तो हमारे शरीर में 2 तरीके के और न्यूरॉन पाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। जैसे आपके स्क्रीन पे कोई चिंगोटी काटा, यहाँ से जो मैसेज ले जाने का काम करता है वो करता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। मैसेज वहाँ से ले आने का काम दिमाग जब बताएगा कुछ प्रोसेसिंग करके, तो दिमाग से वहाँ से मैसेज ले आने का काम मोटर न्यूरॉन करता है, समझ गए। तो मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंड करता है कमांड फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ब्रेन कमांड दिया रहता है वही मैसेज को सेंड करने का काम करता है, ठीक है, हमारे मसल्स तक। जैसे इस मसल्स पे कोई चिंगोटी काटा तो यहाँ तक मैसेज पहुँचाएगा, तब उसके बाद जाकर हमें यहाँ दर्द होता है। तो समझ गए ना सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में 2 न्यूरॉन और पाए जाते हैं। देखो अगर आप खूब ढेर सारे न्यूरॉन को ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो नर्व्स बन जाते हैं। तो यहाँ तक आपके जो शरीर में आया रहता है ना, कभी भी एक नर्व्स नहीं आएगा, हमेशा 2 नर्व्स आएंगे। एक आएगा सेंसरी नर्व वाला और एक आएगा मोटर नर्व्स वाला। अब सेंसरी नर्व वाला क्यों आएगा, जैसे चिंगोटी काटे तो यहाँ से जाएगा सेंसरी नर्व मैसेज लेकर, अब यहाँ मैसेज वाला एक चला गया, लेकिन मोटर न्यूरॉन है ही नहीं, तो मैसेज यहाँ तक लेकर कौन आएगा, कौन बताएगा कि यहाँ चिंगोटी काट रहे हैं। तो यहाँ से दिमाग से एक और नर्व्स निकलती है जिसको नाम है मोटर नर्व्स। तो यहाँ से मोटर नर्व्स कनेक्ट रहती है, ठीक है, दिमाग से भी निकलती है, हमारे रीढ़ की हड्डी से भी निकलती है। तो इस तरीके से काम होता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का। अब देखो एक और तरीके का न्यूरॉन होता है जिसे हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। ये रिले न्यूरॉन क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब देखो आपकी बुक में भी एक इमेज टाइप का इस तरीके से बना है, इसमें देखोगे एक लड़का हाथ छू रहा है कोनो गर्म चीज को, अब जैसे छुएगा तुरंत यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन दिमाग तक मैसेज ले जाएगा, वहाँ दिमाग कुछ कहेगा हाँ जल रहा है भैया हाथों हटा लो, तो ऐसे दिमाग कहा तो मोटर न्यूरॉन तुरंत ला कहेगा हाँ जल रहा है, तुरंत आदमी हाथ हटा लेगा। तो इस तरीके से सेंसरी और मोटर न्यूरॉन काम करते हैं। अब देखो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को वहाँ बीच में कनेक्ट करने का काम करता है रिले न्यूरॉन, समझ गए। जैसे मान लो दिमाग प्रोसेसिंग किया, अब दिमाग प्रोसेसिंग किया, लेकिन अभी तो जो मैसेज आया वो तो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा आया है, तो बीच में हल्का सा गैप होता है, उस गैप को भरने का काम रिले न्यूरॉन करता है। तो ये रिले न्यूरॉन इन दोनों को कनेक्ट कर देता है बीच में, समझ में आ गया ना। यही इमेज आपको बता रही है, वैसे पहले नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ गया होगा। देखो तो ये हमने सेंसरी और मोटर न्यूरॉन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन के बारे में। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है भगवती धारा 5 टाइप का होता है। देखो एक होता है थिग्मो रिसेप्टर।
थिग्मो रिसेप्टर का मतलब ऐसे सेंसरी न्यूरॉन जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ सब जो प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, कोई टच वच कर रहा है, कोई चिंगोटी काट रहा है, कोई लतिया रहा है, कोई मार हो रहा है, तो उन सबको बताने का काम ये थिग्मो रिसेप्टर करता है। थिग्मो रिसेप्टर क्या है, सेंसरी न्यूरॉन ही है, बस सेंसरी न्यूरॉन के कई टाइप होते हैं, तो अलग अलग भगवान ने साइंटिस्टों ने नाम रख दिया है, ठीक है। दूसरा आता है गस्टेटो रिसेप्टर। गस्टेटो रिसेप्टर भैया ये हमारे टंग यानी जीभ में पाया जाता है, ये हमें टेस्ट बताने का काम करता है। तो आप देखोगे आपकी जीभ जो होती है उस पर टेस्टिंग बर्ड होते हैं, नहीं पता होगा तो बता दो, टेस्टिंग बर्ड का मतलब आपके जीभ पर अगर जूम करके देखोगे छोटे छोटे ऐसे पाया जाता है, क्या उसको टेस्टिंग बर्ड कहते हैं, ठीक है, मतलब जो टेस्ट बताने का काम करता है। तो वहीं करके वहीं जीभ में आपके क्या आया रहता है, जीभ में आया रहता है गस्टेटो रिसेप्टर यानी सेंसरी न्यूरॉन आया रहता है। तो सेंसरी न्यूरॉन आता है, जैसे आपको खट्टा मीठा लगता है तुरंत यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन ले जाता है दिमाग तक, हाँ कहेगा, हाँ दिमाग कहेगा हाँ खट्टा लग रहा है, तो मोटर न्यूरॉन ला कर यहाँ पहुँचाएगा मैसेज, हाँ तब आपको जीभ को खट्टा लगने लगता है, समझ गए। तीसरा आता है ऑडियो रिसेप्टर। जैसे आप कुछ सुन रहे हो, ये क्या करता है, ये भैया हमारे कान में होता है ये रिसेप्टर यानी ये सेंसरी न्यूरॉन, तो ये हमें साउंड बताता है। जैसे आप कुछ सुनते हो ना, तुरंत आपके कान में गया, कान में आया रहता है आपके ऑडियो रिसेप्टर, वो ऑडियो रिसेप्टर तुरंत मैसेज ले जाता है आपके दिमाग तक, और दिमाग मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पर भेज देता है, फिर पता चलता है कौन गरी आ रहा है। उसके बाद आता है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, ये हमें हमारी ये नोज़ में होता है, हमें कौन पाद दी है वो सब स्मेल कराने में मदद कराता है। पांचवा होता है फोटो रिसेप्टर, ये भैया हमारे आँख में होता है, कोई चीज़ आप देख रहे हो, तो कोई चीज़ देख रहे हो मतलब लाइट, जैसे अगर लाइट रहती है तभी तो आप देख पाते हो ना, अगर लाइट नहीं रहता आदमी कहाँ देख पाएगा, तो ये बेसिकली लाइट को देखने का काम करता है, लाइट के द्वारा हम सब चीज़ देख पाते हैं, अगर दिन ना हो तो कहाँ आदमी देख पाएगा। तो इस तरीके से ये 5 तरीके के सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। और मोटर न्यूरॉन क्या होता है ये जान गए होगे, रिले न्यूरॉन क्या होता है ये भी जान गए होगे, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है ये भी जान गए होगे। अब यहाँ पर देखो हमने न्यूरॉन की बात कर ली, तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसे के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो केवल कमेंट बॉक्स में ए लिखना, और अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो बी लिखना, और अगर आपको रिचो नहीं समझ में आए तो सी लिखना। देखते कौन जीतता है, आप जीतते कोई और जीतता है। आई होप आपको समझ में होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।